आज टॉपिक में बात करेंगे गुड़ाई करने के सही तरीके के ऊपर में, कैसे गुड़ाई करना चाहिए जिससे पौधों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और गुड़ाई करने का फ़ायदा क्या मिलता है, पौधों को क्या लाभ मिलता है गुड़ाई से, इस पर भी बात करेंगे। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। गमले की मिट्टी की गुड़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसे समय समय पे करते रहना चाहिए। बात जब कंटेनर गार्डनिंग की हो तो गुड़ाई और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। खेत में लगे हुए फसल हो या कोई पौधा ज़मीन पर लगा हो, उसके आसपास की मिट्टी की गुड़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए निराई गुड़ाई करके शब्द आपने सुना होगा, खेती किसानी में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन जब बात कंटेनर गार्डनिंग की आती है तो गुड़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो गुड़ाई कैसे करना है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। और गुड़ाई के साथ में वाटरिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी मैं इसमें आपको कनेक्ट करके साथ में बताने वाला हूँ। सो किसी भी पौधे की मिट्टी की अगर आपको गुड़ाई करनी है तो आपको क्या करना है, सॉइल को फ्री कर लेना है। इस तरीके से सबसे पहले ऐसे आप फ्री कर लीजिए सॉइल को हल्का सा। और फ्री करने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें पानी देना है। जब आप इसमें पानी देंगे और ये पानी देने के बाद में जब दूसरे दिन हल्की सी नमी, जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे आप, हल्की सी नमी दिख रही है और ये सूखा हुआ है क्योंकि ये पानी इसको दिया था। तो ऐसी जब नमी हो हल्की सी, तब आपको इसे फिर से एक बार फ्री कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और ऐसा फ्री करने के बाद में इसे छोड़ना है। 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे सॉइल पूरी ड्राई हो जाएगी, टॉप सॉइल। और ड्राई होने के बाद में आपको ये सॉइल पूरी रिमूव कर लेनी है, बाहर निकाल लेनी है। कुछ इस तरह से यहाँ देखिए आप सॉइल पूरी निकाल ली है। और ये टॉप सॉइल जो है बिल्कुल हार्ड सरफेस वाली जो सॉइल होती है नीचे की, वो वाली है। इसमें अभी जड़ों तक नहीं पहुँचा गया है क्योंकि जड़ों तक नहीं जाना है। ये नॉर्मल गुड़ाई का प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। सो अब यहाँ पे क्या है, हवा लगने देना है। जैसे ही हवा लगना स्टार्ट होता है, ये मिट्टी जो गीली थी इसमें क्रैक्स आपको दिखने लग जाएंगे। देखिए क्रैक्स आने लग गए हैं, ठीक है। अब क्रैक्स आने लग जाएंगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, पानी हल्का सा इसमें फिर देना है। सो इसमें ये वाली सॉइल जब आपको ड्राई दिखे वाटरिंग कर देंगे, और उसके बाद जब वापस से ड्राई दिखने लग जाए तब आपको गुड़ाई कर देना है और यहाँ की मिट्टी फ्री करना है। अब फ़ायदा क्या होता है इससे, यहाँ पे जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, इन क्रैक से क्या होता है, हवा नीचे तक जाती है। तो जो एक्स्ट्रा पॉट के अंदर में नमी थी वो कम होती है। पौधे को पानी चाहिए, लेकिन इतना ही चाहिए जिससे उसका रोज़ जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। बहुत ज़्यादा नमी जड़ों को ख़राब करती है, ग्रोथ को रोकती है। सो हवा नीचे तक जानी चाहिए। होता क्या है, नीचे पौधा अगर दबा हुआ है तो परेशानी आती है। सो गुड़ाई करके वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक जड़ है, और जड़ तक जाने के बाद में आपको रुक जाना है और फिर इसको सही करना। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में अब जो हम गुड़ाई करेंगे इसके ऊपर में, सो इस गुड़ाई करने के बाद में इसी लेवल पे ही रहने देना है और मिट्टी को यहाँ के फ्री करते रहना है, वाटर देना है। तो ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। 10 से 15 दिन में आप देखेंगे मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी भुरभुरी हो जाएगी। इसके अलावा कोई ऐसा प्लांट जिसकी ग्रोथ नहीं आ रही है तो उसकी सॉइल आप रिमूव कर दीजिए, जड़ों तक पहुंच जाइए और फिर उसके बाद में उसमें आप पानी देते रहिए। आप देखेंगे ग्रोथ प्लांट पे आपको बढ़ के मिलेगी पहले से, और मॉइस्चर जितना एक्स्ट्रा रहता था वो कंट्रोल होने लग जाएगा, तो प्लांट भी सही से चलेगा। बाद में फिर आपको इसको रिपोर्ट करना है, इसको ऊपर करना है। तो दूसरा ये पैटर्न हो गया, नीचे तक जाना है रूट्स तक गुड़ाई करने के लिए, जहाँ तक रूट्स है अगर कोई प्लांट दबा हुआ है। करीब इतना इसका एक्सपोजर बढ़ाया है, पहले यहाँ तक था करीब इसका सॉइल, आप देखें, और अब जो है वहाँ तक पहुंच गया है। तो करीब ये 3 से 4 इंच जगह इसकी बढ़ा दी है। तो ये है दूसरा गुड़ाई करने का तरीका। प्लांट केवल खाद से ही नहीं चलता है, प्लांट चलता है पानी से, मिट्टी से, हवा से और खाद से। अगर आप इसमें से कोई भी एक कम कर देंगे तो प्लांट सही से नहीं चलेगा। जनरली हम क्या करते हैं, खाद बहुत देते हैं, पानी बहुत देते हैं, लेकिन हम अच्छी मिट्टी या उसको हवा लगने नहीं देते हैं। अगर मिट्टी आपने अच्छी रख रखी है लेकिन सॉइल के अंदर में हवा नहीं पहुंच रही है, रूट्स को एयर नहीं मिल रही है, तो प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रूट्स को एयर मिलना, हवा लगना। अगर हवा लगेगी तो प्लांट सही से चलेगा। और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट, ये देखिए रूट का एक्सपोजर बढ़ाया है और ये बीमार चल रहा था, ज़्यादा मॉइस्चर के कारण इसकी पत्तियां जो हैं वो क्लोरोसिस वाली प्रॉब्लम शो कर रही थी और इसके साथ में बीमारी भी थी, कड़क सी हो जा रही थी। अब इसमें नई पत्तियां आ रही हैं और हेल्दी लीव्स आ रही हैं। तो रूट एक्सपोजर बढ़ाने से इसमें रिज़ल्ट मिला है।
ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये करी पत्ता है, आप देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सही तरीके से गुड़ाई करना है। अब बात करते हैं गुड़ाई करने से फ़ायदा क्या मिलता है, इस तरीके से बेनिफिट क्या मिलता है। तो रूट्स को हवा चाहिए, साथ में मिट्टी को भुरभुरी बनाना ज़रूरी है, तो नमी को कम करने के लिए और रूट्स को एयर पहुंचाने के लिए गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। और इस तरीके से गुड़ाई करते हैं तो रिज़ल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है।